1 अप्रैल से 13 अप्रैल तक इन 6 राशियों की किस्मत इस कदर चमक जाएगी। बन रहा है ऐसा महायोग संयोग। भक्तों, ब्रह्मांड में कुछ ऐसा घटित हो रहा है जिसे समझने में बड़े बड़े ज्योतिषियों के पसीने छूट रहे हैं। 1 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल तक समय का पहिया एक ऐसी दिशा में घूमने जा रहा है जिसने पिछले 500 वर्षों में कभी यह मार्ग नहीं चुना था। यह कोई साधारण समय नहीं है। आकाश मंडल में ग्रहों की सेना एक ऐसे महायोग का निर्माण कर रही है जो मिट्टी को भी सोना बना सकता है। लेकिन सावधान रहें, क्योंकि यह ऊर्जा सबके लिए नहीं है। 12 राशियों में से केवल 6 राशियां ऐसी हैं जिन्हें ब्रह्मांड ने स्वयं चुना है। इन 6 राशियों की किस्मत इस कदर चमकने वाली है कि देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। और इनमें से भी एक राशि ऐसी है जिसके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जो उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। वह राशि कौन सी है और क्या आप उन भाग्यशाली लोगों में से हैं, ये रहस्य आगे खुलेगा। लेकिन पहले ये समझना आवश्यक है कि आखिर 1 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच ऐसा क्या होने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र और हमारे प्राचीन ग्रंथों में समय समय पर ग्रहों की विशेष युति का वर्णन मिलता है। जब गुरु, बृहस्पति, सूर्य और मंगल एक विशेष त्रिकोण में आते हैं तो एक ऐसा ऊर्जा का बवंडर उत्पन्न होता है जो सीधे हमारे भाग्य के दरवाजे पर दस्तक देता है। 1 अप्रैल की सुबह जब सूर्य अपनी प्रथम रश्मि धरती पर बिखेरेगा तो अंतरिक्ष में एक नीरव शांति होगी। यह शांति उस तूफान से पहले की है जो इन 6 राशियों के जीवन में धन, सुख और समृद्धि का सैलाब लेकर आने वाला है। इसे गज जीवन में इतने समय से जो कष्ट चल रहे थे, क्या वे अब समाप्त होंगे? क्या वह कर्ज जो रातों की नींद उड़ा चुका है वह उतरेगा? क्या वह सफलता जिसके लिए आप दिन रात एक कर रहे हैं वह मिलेगी? इन सभी प्रश्नों का उत्तर हाँ है, लेकिन केवल तब जब आप इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सही दिशा में ग्रहण करना सीख लें। शिव पुराण में एक कथा आती है कि जब समय का चक्र बदलता है तो भगवान शिव स्वयं डमरू बजाकर दिशाओं को संकेत देते हैं। ये 13 दिन उसी डमरू की गूंज के समान है। जो इस गूंज को सुन लेगा वह तर जाएगा, जो इसे अनदेखा करेगा वह फिर से अंधकार में भटकता रह जाएगा। इस समय राहु और केतु की मायावी शक्तियां भी शिथिल पड़ रही हैं। इसका अर्थ यह है कि जो अदृश्य बाधाएं आपको अब तक आगे बढ़ने से रोक रही थीं वह अपने आप टूटकर गिर जाएंगी। जैसे किसी विशाल लोहे की जंजीर को जंग खा जाए और वह एक झटके में टूट जाए, ठीक वैसा ही इन 6 राशियों के साथ होने वाला है। आपके शत्रु जो अब तक आप पर हावी थे वे अचानक से शांत हो जाएंगे या उनके अपने जीवन में इतनी उथल पुथल मच जाएगी कि वे आपको भूल जाएंगे। लेकिन वह एक विशेष राशि कौन सी है जिसके लिए कुबेर ने स्वयं अपने खजाने खोल दिए हैं, उस राशि की चर्चा हम आगे करेंगे, क्योंकि वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है। अब हम उस पहली राशि की बात करते हैं जिसके भाग्य का ताला इस महायोग में खुलने जा रहा है। ये राशि है मेष। मेष राशि के जातकों के लिए 1 अप्रैल से 13 अप्रैल का समय एक पुनर्जन्म के समान है। आपने पिछले कुछ वर्षों में बहुत संघर्ष किया है। आपके अपनों ने ही आपको कई बार धोखा दिया है और आपके बनते हुए काम ऐन मौके पर बिगड़ गए हैं। लेकिन अब ब्रह्मांड आपसे कह रहा है कि आपका इंतजार खत्म हुआ। मंगल की असीम कृपा आप पर बरसने वाली है। आपके दशम भाव में ग्रहों का ऐसा गोचर हो रहा है जो आपके कार्य क्षेत्र में अचानक से उछाल लाएगा। यदि आप किसी नई नौकरी की तलाश में हैं या अपने व्यापार में कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो ये 13 दिन आपके लिए स्वर्णिम अवसर हैं। अचानक से कहीं से रुका हुआ धन आपके पास वापस आ सकता है। जो लोग आपके विरोध में खड़े थे वे अब आपके समर्थन में बोलने लगेंगे। लेकिन आपको एक सावधानी बरतनी होगी। इन 13 दिनों में अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें और किसी भी अजनबी पर
आंख मूंद कर विश्वास न करें। आपकी वाणी ही आपका सबसे बड़ा अस्त्र होगी, इसे बहुत सोच समझकर प्रयोग करें। दूसरी भाग्यशाली राशि है मिथुन। मिथुन राशि के जातकों का स्वामी बुध है, और बुध जब अपनी उच्च अवस्था की ओर अग्रसर होता है तो बुद्धि और विवेक का ऐसा संगम होता है जो असंभव को भी संभव कर देता है। आपके लिए यह महायोग मानसिक शांति और भौतिक सुख दोनों लेकर आ रहा है। लंबे समय से आपके मन में जो एक उलझन चल रही थी, जो निर्णय आप नहीं ले पा रहे थे, वह अब स्वतः ही स्पष्ट हो जाएगा। 1 अप्रैल से आपके जीवन में नए लोगों का प्रवेश हो सकता है जो आपके भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। ये लोग केवल मित्र नहीं बल्कि आपके भाग्य के मार्गदर्शक होंगे। जो लोग कला साहित्य या संचार के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैलने वाली है। आपको अचानक से कोई ऐसा प्रस्ताव मिल सकता है जो आपकी जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल देगा। परिवार में कोई मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है जिससे घर का वातावरण अत्यंत सुखद रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति जो चिंताएं थीं वह भी दूर होंगी, परंतु ध्यान रखें, आपको अपनी योजनाओं को तब तक गुप्त रखना है जब तक वह पूरी न हो जाए। नजर लगने का भय बना हुआ है, इसलिए किसी के भी सामने अपनी सफलताओं का बखान न करें। हम अभी भी उन 4 राशियों की ओर बढ़ रहे हैं जिनमें से एक वह महाभाग्यशाली राशि है जिसका इंतजार देवता भी कर रहे हैं। ब्रह्मांड के इस रहस्यमयी खेल में हर मोहरा अपनी सही जगह पर बैठ रहा है। आपको बस अपनी आंखें और कान खुले रखने हैं। कई बार ईश्वर हमें सीधे दर्शन नहीं देते बल्कि अवसरों के रूप में हमारे सामने आते हैं। इन 13 दिनों में आपके सामने जो भी छोटे से छोटा अवसर आए उसे हाथ से न जाने दें, क्योंकि कौन सा अवसर आपके जीवन का वह महाद्वार खोल दे जो आपको उस परम सत्य और समृद्धि तक ले जाए, यह कोई नहीं जानता। तीसरी राशि जिसे इस महासंयोग का सबसे अधिक लाभ मिलने वाला है वह है सिंह राशि। सूर्य की इस राशि के लिए ये समय राजा के समान जीवन जीने का है। सिंह राशि वालों, आपके भीतर जो एक आग है, जो एक नेतृत्व करने की क्षमता है, उसे अब पूरी दुनिया देखेगी, बल्कि अपनी सफलता से सबका मुंह बंद करने का समय आ गया है। आपके नवम भाव में बन रहा यह योग आपके भाग्य को प्रबल कर रहा है। भाग्य हर उस कार्य में आपका साथ देगा जहां पहले आपको 100% मेहनत के बाद भी निराशा हाथ लगती थी। अब 10% प्रयास से भी आपको 100% परिणाम मिलेंगे। सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आ सकती है। प्रमोशन या वेतन वृद्धि के प्रबल योग हैं। जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनकी मुराद भी इस अवधि में पूरी हो सकती है, लेकिन आपको अपने अहंकार से बचना होगा। सफलता जब सिर पर चढ़कर बोलती है तो इंसान अक्सर अपने मूल से कट जाता है। आपको अपनी जड़ों से जुड़ा रहना। चौथी राशि है तुला। शुक्र की इस राशि के लिए यह महायोग सौंदर्य, प्रेम और धन का एक अद्भुत उपहार लेकर आ रहा है। तुला राशि के जातक हमेशा संतुलन बनाकर चलने का प्रयास करते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से आपके जीवन का संतुलन बिगड़ सा गया था। रिश्ते टूट रहे थे और आर्थिक स्थिति भी डगमगा रही थी। अब वह समय आ गया है जब सब कुछ अपनी सही जगह पर वापस आएगा। 1 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल तक आपके जीवन में एक ऐसी चमत्कारिक ऊर्जा प्रवेश करेगी जो आपके हर बिगड़े रिश्ते को संवार देगी। अगर आपका किसी से मनमुटाव चल रहा है तो वो दूर होगा। व्यापार में विशेषकर यदि आप सौंदर्य प्रसाधन कला या स्त्रियों से जुड़े किसी व्यापार में हैं तो आपको छप्पर फाड़ कर धन लाभ होगा। कोई ऐसी संपत्ति जो विवादों में फंसी थी उसका फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। बस इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के नशे या गलत संगति से खुद को दूर रखें, अन्यथा शुक्र की शुभता नष्ट हो सकती है। अब बात करते हैं 5वीं राशि की, जो है धनु। देवगुरु बृहस्पति की यह राशि आध्यात्म और ज्ञान की प्रतीक है। आपके लिए यह महायोग केवल भौतिक धन नहीं बल्कि आध्यात्मिक जागृति भी लेकर आ रहा है। धनु राशि वालों,
आपके जीवन में एक ऐसा समय आ गया है जब आपके भीतर के सारे भ्रम टूट जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी ने आपकी आंखों से पट्टी हटा दी है। आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि कौन आपका अपना है और कौन पराया। धन के मामले में आपके लिए अचानक से नए रास्ते खुलेंगे। विशेषकर वह लोग जो विदेश जाने का सपना देख रहे हैं या विदेश से जुड़ा कोई व्यापार करते हैं, उनके लिए यह 13 दिन किसी वरदान से कम नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में जो छात्र लंबे समय से किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, उन्हें अपार सफलता मिलने वाली है। आपका समाज में मान सम्मान बढ़ेगा और लोग आपकी सलाह लेने दूर दूर से आएंगे। गुरु की दृष्टि आपके जीवन के सारे कष्टों को हर लेगी। अब समय आ गया है उस सबसे बड़े रहस्य को उजागर करने का, जिसे जानने के लिए आप अभी तक यहाँ रुके हुए हैं। वह छठी राशि कौन सी है? वह कौन सी राशि है जिसे इस महासंयोग का सबसे बड़ा और सबसे दुर्लभ फल मिलने वाला है? ये वो राशि है जिसने सबसे अधिक कष्ट सहे हैं। इस राशि के जातकों ने आंसुओं के घूंट पिए हैं, अपने सपनों को टूटते हुए देखा है और अपनों के दिए हुए घावों को झेला है। लेकिन ब्रह्मांड का एक नियम है कि जो जितना अधिक तपता है वह उतना ही अधिक चमकता है। इस राशि के लिए भगवान शिव और माता पार्वती ने स्वयं अपने आशीर्वाद के द्वार खोल दिए हैं। यह कोई सामान्य परिवर्तन नहीं है, यह एक ऐसा परिवर्तन है जो इस राशि के जातकों की आने वाली 7 पीढ़ियों को भी दुख से मुक्त कर देगा। जिस महायोग की हमने शुरुआत में चर्चा की थी, उसका पूरा केंद्र इसी राशि पर टिका हुआ है। ये छठी और सबसे भाग्यशाली राशि है कुंभ। शनि की इस राशि पर 7.5 का प्रभाव भी चल रहा है, लेकिन यही 7.5 अब आपके लिए एक वरदान बनने जा रही है। कुंभ राशि वालों, आपने बहुत धैर्य रखा है। आपके इस असीम धैर्य का फल अब आपको मिलने वाला है। 1 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच आपके जीवन में एक ऐसी घटना घटेगी जो आपके पूरे जीवन का नक्शा बदल कर रख देगी। ये कोई बहुत बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है, कोई ऐसी सफलता हो सकती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी न की हो। रातों रात आपका नाम और रुतबा दोनों आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगेंगे। आपके एकादश भाव और लग्न में बन रहे विशेष योग आपको हर क्षेत्र में विजयी बनाएंगे। जो लोग आपके पतन की कामना कर रहे थे, वे अब आपके सामने सिर झुकाने पर मजबूर हो जाएंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको एक तरफा जीत मिलेगी। आपका स्वास्थ्य जो लंबे समय से खराब चल रहा था, उसमें जादुई रूप से सुधार होगा। यह समय आपके लिए कर्म करने और फल की चिंता न करने का है, क्योंकि फल की व्यवस्था ब्रह्मांड ने पहले ही कर दी आएगी। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या ये वास्तव में इतना आसान है? क्या केवल ग्रहों के बदलने से हमारा जीवन बदल सकता है? इसका उत्तर है नहीं। ग्रह केवल एक अवसर प्रदान करते हैं, एक ऊर्जा का निर्माण करते हैं। यदि आप अपने घर के कमरे में बंद रहेंगे और कोई कर्म नहीं करेंगे, तो यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगी। आपको इस ऊर्जा के साथ कदमताल मिलाना होगा। आपको अपनी सोच में बदलाव लाना होगा। जब आप सवेरे उठें तो ये ना सोचें कि आज का दिन कैसा जाएगा, बल्कि ये विश्वास रखें कि आज का दिन आपके जीवन का सबसे बेहतरीन दिन होने वाला है। आपके विचारों में वह शक्ति है जो ग्रहों की चाल को भी आपके अनुकूल बना सकती है। ये 13 दिन का समय एक तपस्या का समय है। इन दिनों में आपको अपनी दिनचर्या में कुछ विशेष बदलाव करने चाहिए। सबसे पहले तो सूर्योदय से पूर्व उठने का प्रयास करें। सुबह की वह शांत हवा, वह सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर और मस्तिष्क के लिए एक अमृत के समान है। स्नान आदि के बाद अपने घर के मंदिर में कम से कम 15 मिनट ध्यान अवश्य लगाएं। आंखें बंद करके उस परम पिता परमात्मा का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, ब्रह्मांड में जो भी सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, उसे ग्रहण करने की क्षमता मुझे प्रदान करें। जब आप ऐसी भावना के साथ अपने दिन की शुरुआत करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके भीतर का डर, आपकी चिंताएं धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। इसके अलावा इन 6 राशियों के जातकों को एक विशेष मंत्र का जाप भी इन 13 दिनों में करना चाहिए। यह मंत्र है ओम नमः शिवाय। यह कोई साधारण मंत्र नहीं है, इसमें पूरे ब्रह्मांड की ध्वनि समाहित है।
जब आप इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो आपके शरीर का एक एक रोम जागृत हो जाता है, आपके चक्रों में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। इससे आपके भीतर एक ऐसा रक्षा कवच बन जाएगा जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं पाएगी। आपके शत्रु चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे आपके सामने आने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाएंगे। हमें यह भी समझना होगा कि कर्मों का फल हमेशा मिलता है। यदि आपने अतीत में किसी के साथ कुछ गलत किया है तो आपको उसका प्रायश्चित करना चाहिए। इन 13 दिनों में यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से क्षमा मांग लेते हैं जिसका आपने दिल दुखाया था, तो आपके जीवन के कई रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। क्षमा मांगना और क्षमा करना दोनों ही बहुत बड़े गुण हैं, और ये गुण ही आपको उस दिव्य ऊर्जा के करीब ले जाते हैं जो इन दिनों में पृथ्वी पर बरसने वाली है। दान का भी इस समय बहुत महत्व है। यदि आप किसी भूखे को एक रोटी भी खिला देते हैं या किसी प्यासे जानवर को पानी पिला देते हैं तो वह भी आपके लिए महादान है। राशियों के इस चक्र में एक बात और जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं वह है हमारे पितरों का आशीर्वाद। हमारे पूर्वज जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, वे सूक्ष्म रूप में हमेशा हमारे आसपास रहते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। जब ऐसा कोई बड़ा महासंयोग बनता है तो पितरों की शक्तियां भी जागृत होती हैं। इन 13 दिनों में अपने घर की दक्षिण दिशा में एक सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं और अपने पितरों से प्रार्थना करें कि वे आपके मार्ग में आने वाली हर बाधा को दूर करें। उनका एक छोटा सा आशीर्वाद आपके जीवन के सबसे बड़े संकट को भी पल भर में टाल सकता है। परिवार में जो सुख और शांति आती है वह भी काफी हद तक पितरों की प्रसन्नता पर ही निर्भर करती है। जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में अचानक से बहुत अधिक धन या सफलता आती है तो उसके शत्रु भी अपने आप बढ़ने लगते हैं। यह एक बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है, क्योंकि हर कोई आपकी सफलता को पचा नहीं पाता। लेकिन आपको ऐसे लोगों से घबराना नहीं है। आपको अपनी ऊर्जा उनके बारे में सोचने में व्यर्थ नहीं करनी है। यदि आप कीचड़ में पत्थर मारेंगे तो छींटे आप पर ही आएंगे। इसलिए ऐसे लोगों को उनके हाल पर छोड़ दें, समय स्वयं उन्हें उनका उत्तर दे देगा। आप केवल अपने लक्ष्य पर, अपनी मंजिल पर अपनी दृष्टि टिकाए रखें। अर्जुन की तरह आपको केवल चिड़िया की आंख दिखाई देनी चाहिए, आसपास के पत्ते या टहनियां नहीं। बहुत से लोगों का मन ये जानने के लिए बेचैन होगा कि क्या 13 अप्रैल के बाद ये सारा प्रभाव समाप्त हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 13 अप्रैल तक तो इस ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। ये वो समय है जब बीज बोया जा रहा है। 13 अप्रैल के बाद ये बीज एक पौधे का रूप लेगा और धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष बनेगा। इस महासंयोग का प्रभाव आने वाले कई वर्षों तक आपके जीवन पर दिखाई देगा। इसलिए इस समय को केवल एक छोटी सी अवधि मानकर न चलें। यह आपके भविष्य की वह मजबूत नींव है जिस पर आपके सपनों का महल खड़ा होने वाला है। सफलता की इस यात्रा में कई बार ऐसा भी होगा जब आपको लगेगा कि सब कुछ खत्म हो रहा है, जब आपके सामने कोई ऐसा रास्ता नहीं बचेगा जहां से आपको रोशनी की किरण दिखाई दे। यही वह समय होता है जब आपको अपने धैर्य की सबसे कड़ी परीक्षा देनी होती है। जब रात सबसे अधिक घनी और अंधेरी होती है तभी सवेरा सबसे करीब होता है। जब भी जीवन में ऐसी कोई स्थिति आए तो एक बात हमेशा याद रखना कि ये समय भी गुजर जाएगा। कोई भी दुख, कोई भी संकट हमेशा के लिए नहीं होता। ये ब्रह्मांड का एक चक्र है जो हमेशा घूमता रहता है। आज जो नीचे है वह कल ऊपर अवश्य जाएगा। इन 6 राशियों के लिए भी अब ऊपर जाने का समय आ गया है। आपको यह समझना होगा कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है। आपके भीतर उस परमात्मा का अंश है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। जो शक्ति उस ब्रह्मांड को चला रही है वही शक्ति आपकी सांसों को भी चला रही है। फिर आप खुद को कमजोर कैसे मान सकते हैं? आप तो असीम शक्तियों के स्वामी हैं। आपको बस अपनी उन शक्तियों को पहचानना है और उनका सही दिशा में उपयोग करना है। जब आप पूरे विश्वास के साथ कोई काम शुरू करते हैं तो पूरी प्रकृति आपकी मदद करने के लिए आगे आ जाती है। हवाएं आपके अनुकूल चलने लगती हैं, रास्ते अपने आप बनने लगते हैं।
और मंजिल खुद ब खुद आपके करीब आने लगती है। ये 13 दिन का महासंयोग आपके जीवन का वह टर्निंग पॉइंट है जिसका आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे। अब शिकायतें करना बंद कर दें और अपने जीवन की जिम्मेदारी अपने हाथों में लें। आपको क्या चाहिए? आपका लक्ष्य क्या है? आप अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? ये सब आज ही तय कर लें। पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा उस लक्ष्य को हासिल करने में आपकी मदद करने लगेगी। ये कोई किताबी बातें नहीं है, ये वह सत्य है जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ही जान लिया था। अपने कर्मों को शुद्ध रखें और अपने मन को शांत रखें। यही वो चाबी है जो आपकी किस्मत का ताला खोलेगी।